टारगेट किलिंग के मसले पर दिल्ली में वजारत दाखिला की एक अहम मीटिंग हुई। अमित शाह की सरबराही में हुई मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। डीजीपी दिलबाग सिंह और रॉ के चीफ सामंत गोयल मीटिंग में मौजूद रहे। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, आर्मी चीफ मनोज पांडे भी शरीक रहे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ उमूर पर इस दौरान तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का ये एहसास है कि बौखलाहट का शिकार मिलिटेंट बैरून रियासत से आए बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे, क्योंकि वो कश्मीर में आसानी से चल रहे अमन के अमल से चिराग पाए। बडगाम में एक मरतबा फिर आम शहरियों को निशाना बनाया गया। जुमेरात की शब बडगाम के मागरेपुरा चाडोरा में मिलिटेंटों ने ईंट के भट्टे में काम कर रहे 2 गैर मुकामी मजदूरों पर हमला किया। इस हमले में बिहार के दिलखुश नामी शख्स की मौत हुई है। पंजाब का रहने वाला एक मजदूर जख्मी हो गया। इन मजदूरों में अब काफी खौफ का माहौल है। कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग्स के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन इन्हें जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक जिला अनंतनाग से कई कश्मीरी पंडित जम्मू रवाना हो गए हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो काफी दहशत में है, इसकी वजह से वो फिलहाल कश्मीर छोड़कर जाना चाहते हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि सरकारी सतह पर इनकी हिफाजत के लिए ताहाल ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए। वादे कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के वाक़यात के बाद कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज मुलाजमीन और अक़लियती तबके के दीगर मुलाजमीन में काफी खौफ। दर्जों मुलाजमीन अब अपने अहल खाना के साथ जम्मू मुंतकिल हुए हैं। इन मुलाजमीन ने कहा कि वो वादी में काफी डर महसूस कर रहे थे, इसलिए इन्होंने फिलहाल जम्मू मुंतकिल होने का फैसला किया। कांग्रेस ने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के जारी वाक़यात पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। एआईसीसी जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए खातिरख्वाह इक़दाम नहीं उठा रही है। पाटिल ने कहा कि कश्मीर में अमन पसंद लोग गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीर से पंडितों समेत अक़लियती तबके के मुलाजमीन माइग्रेशन कर रहे हैं। वादी में अक़लियती तबके के अफराद पर हमलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट ने घंटाघर, लाल चौक, श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने बैंक मैनेजर विजय कुमार और मजदूर दिलखुश की हलाकत की मजम्मत की। तमाम तबकों के लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। वादी कश्मीर में मुसलसल टारगेट किलिंग के खिलाफ पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जम्मू में भी एससी जुमरे के और पीएम पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने इन्हें जम्मू के महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की मांग की। इन्होंने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि हुकूमत इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। समाजी कारकुन और कलमकार जावेद बेग ने श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। बेग ने कहा कि अक़लियती तबके को सामने आना चाहिए। पंडित कॉलोनी शेखपुरा से भी कुछ पंडित खानदान जम्मू चले गए हैं। शेखपुरा में मुकीम कश्मीरी पंडितों के मुताबिक जब इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो मजबूर होकर जम्मू जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर सैयद हसन अल मूसवी ने कश्मीरी पंडितों के लिए ट्विटर पर पैगाम जारी किया। आगा हसन ने गमज़दा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। कश्मीर में सिजेरियन तरीके से बच्चों की पैदाइश की शरह 60% है, जो मुल्क के बेशतर रियासतों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। नेशनल हेल्थ मिशन ने इसका नोटिस लेने में संजीदगी दिखाई है। सरकारी अस्पतालों में होने वाली तमाम सिजेरियन डिलीवरियों का ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर यासीन अहमद चौधरी ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। महाराष्ट्र एटीएस ने किश्तवाड़ से जुनैद मोहम्मद को गिरफ्तार किया। उस पर ममनुआ लश्कर तैयबा के लिए भर्तियां करने का इल्जाम है। जांच एजेंसी के मुताबिक वो पाकिस्तान में बैठे अपने अकाओ की ईमा पर मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबी सरगर्मियों के लिए नौजवानों का इंतखाब कर रहा था। वह जम्मू कश्मीर के कोलगाम में हमीदुल्लाह जरगर और किश्तवाड़ में आफ्ताब शाह से राब्ते में था। जिला गांधरबल के सोनमर्ग में तजावुजात के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई गई। लोगों और काश्तकारों की तरफ से मुबैना तौर पर कब्जे की गई 85 कनाल सरकारी अराजी वापस हासिल की गई।
बीजेपी जिला सदर कोलगाम आबिद हुसैन खान ने टारगेट हलाकतों पर इज़हार अफसोस करते हुए इन हलाकतों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार जल्द ही हंगामी इकदाम उठाते हुए अक़लियतों और दीगर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। बीजेपी लीडर ने कश्मीरी पंडितों से वादी न छोड़ने की तलकीन की है। अनंतनाग में मोदी हुकूमत के हुसूलियाबियों के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही गई। मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर जुगल किशोर का कहना है कि कुछ शरारती अनासर जम्मू कश्मीर में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करें ताकि अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी पैदा की जा सके। पाने चौक श्रीनगर में स्टोन कोरी मालिकान ने डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज के हमरा एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर श्रीनगर और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। संतूर के मारूफ उस्ताद पंडित भजन सोपोरी की आखिरी रसूमात दिल्ली में अदा कर दी गई। निजामुद्दीन के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अफराद खाना और मौसीकी की दुनिया से वाबस्ता कई बड़े नाम शामिल थे। मशहूर संतूर नवाज पद्मश्री भजन सोपोरी की मौत पर मुख्तलिफ हलकों से रंजो गम का इजहार किया जा रहा। अदब, फन और कल्चर से जुड़ी शख्सियात इन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रही हैं। पंडित भजन सोपोरी के फर्जंद अभय रुस्तम सोपोरी ने तमाम लोगों से अपील की है कि हम सबको मिलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। गुलमर्ग में वाक़ दुनिया के सबसे बुलंद तरीन ग्रीन गोल्फ कोर्स के शान रफ्ता बहाल करने का मुतालबा तूल पकड़ने लगा है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने बताया कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स के शान रफ्ता को बहाल करने का काम चल रहा है। इन्होंने कहा कि रवां साल ही इस तारीखी गोल्फ कोर्स को मुकम्मल तरीके से काबिल इस्तेमाल बना दिया गया है। बैरूनी ममालिक और मुल्क के दीगर रियासतों से लोग गोल्फ खेलने के लिए यहाँ पर आएंगे। पदगामपुरा अवंतीपुरा में कई आपाशी नहरें खस्ता हाली का शिकार हो गई। किसानों का कहना है कि इनकी रोजी रोटी इसी जमीन पर मुनहसर है। कई बरसों से आपाशी नहरें सुकड़ जाने की वजह से इनके खेत आहिस्ता आहिस्ता बंजर में तब्दील हो रहे हैं। जिला उधमपुर में पंचारी के कलतेरबाला पंचायत में आपाशी नहर की तामीर में गैर मेयारी अशिया इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक प्रोजेक्ट की तफसील पर मबनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। त्राल के तहसील आरिपल में 10 मेगावाट बिजली रिसीविंग स्टेशन का काम शुरू हो गया। इलाके के लोग बरसों से रिसीविंग स्टेशन तामीर करने की मांग कर रहे थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में शीजुमा मार्शल आर्ट्स एकेडमी मागाम की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा ओपन डिस्ट्रिक्ट टाइकांडो चैंपियनशिप 2022 इख्तिताम पजीर हुई। इसमें जिला बारामूला और बडगाम के 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के से रुकन पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा एक साइकिलिंग इवेंट में शरीक रहे। इन्होंने 75 साइकिलिस्टों पर मुश्तमिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ल्ड साइकिल डे पर कठुआ में रैली निकाली गई। बाइसिकल फॉर चेंज क्लब ने शहर में रैलियां निकाली। साइकिल चलाने के फवायद बताए गए। म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर टोल प्लाजा से बारसों तक सफाई मुहिम चलाई गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार ने बताया कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जिला इंतजामिया के अहदेदारों ने हीरानगर के सरहदी गांव का दौरा किया। इन्होंने किसानों के मसाइल की सुनवाई की। डीसी कठुआ बीएसएफ के अफसरों के हमरा मौजूद रहे। डोडा पुलिस ने बीपीएल खानदानों के स्टूडेंट्स और पुलिस शहदा के बच्चों के अलावा दूर इफ्तादा इलाकों में मुकीम लोगों के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम कराया। पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटर जोन टाइकांडो मुकाबलों का आगाज हुआ। यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में मुकाबला मुनक्किद कराया। टाइकांडो खिलाड़ी बड़ी तादाद में शामिल हुए। उधमपुर में शहीद इंस्पेक्टर कमाल सिंह मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के लगभग 31 एनसीसी कैडेट्स ने सफाई के काम को अंजाम दिया। म्यूनिसिपैलिटी के इश्तराक से उधमपुर के वार्ड नंबर 7 में पुनीत सागर अभियान चलाया गया। जिला पुंछ में सिख तबके ने अपने 5वें गुरु का शहीदी दिवस मनाया। गुरु अर्जुन देव सिंह का शहीदी दिवस बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया।
जिला पुलवामा के जडूरा इलाके में बिजली निजाम पूरी तरह से खस्ताहाली का शिकार हो गया है। जडूरा गांव का शुमार जिला पुलवामा के सबसे बड़ी आबादी वाले इलाकों में होता है। अखनूर और परगवाल को जोड़ने वाले पुल की तामीर का मुतालबा। चिनाब नदी पर तामीर हो रहे पुल में ताखिर 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, अभी तक पिलर भी खड़े नहीं किए जा सके हैं। जिला सांबा के जटवाल के गांव में सोहिंदा के लोगों को पानी की किल्लत का मसला झेलना पड़ रहा है। 6 महीनों से गांव को पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से यहां के लोग परेशान हैं। पुंछ के कनोया गांव में सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल सरकारी हाई स्कूल चल रहा है। तालबात को जगह की कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना ज्यादातर क्लासेस दरख्तों के नीचे टाट पर हो रही है। कुतुब मीनार के अहाते में नमाज पर पाबंदी का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। जल्द सुनवाई की गई मांग। मस्जिद में रोज पढ़ी जा रही थी नमाज। अर्जी गुजार का बयान। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में लॉरेंस बिश्नोई ने किया इतराफ। इसके साथियों ने कत्ल की वारदात को दिया था अंजाम। मामले में खुद के मुलविस होने से किया इनकार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची नेपाल। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान पहुंचे मूसेवाला के घर। अहले खाना से की मुलाकात। गांव में आप हुकूमत के खिलाफ है नाराजगी। सिक्योरिटी कम होने के बाद हुआ था मूसेवाला का कत्ल। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी को जारी किया नया सम्मन। 13-14 जून को पूछताछ के लिए किया तलब। बोकारो में मुखिया की जीत पर आतिशबाजी के दौरान भड़की आग। झोपड़ी जलकर खाकस्तर। कटिहार में ऑटो और बाइक के दरमियान जोरदार तसादुम। 3 अफराद की मौके पर ही मौत। जख्मियों को अस्पताल भेजा गया। दरभंगा में कमला बलान नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। गांव वाले ने सगे भाई को डूबने से बचाया। नदी किनारे कपड़े धोने गए थे भाई बहन। दरभंगा में चाइल्ड प्रोटेक्शन होम के 8 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार। बीमार बच्चों को DMCH में दाखिल कराया गया। 2 बच्चों की हालत नाजुक। सिवान में थानेदार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा होमगार्ड जवान। थाना इंचार्ज पर लगाया बालू ट्रक से नाजायज वसूली और मारपीट का इल्जाम। नवादा के कादरगंज में जमीन तनाजे को लेकर आपस में भिड़े खानदान के लोग। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नवादा में जमीन तनाजे को लेकर मारपीट में 4 खवातीन जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज के बरौली में 3 दिनों के मुशक्कत के बाद पकड़ा गया खूंखार बंदर। 20 से ज्यादा लोगों को कर चुका था जख्मी। बोकारो में सरकारी अराजी से तजावुजात हटा दी गई। बुलडोजर से तोड़ी गई झुग्गी झोपड़ियां। पाकोड़ में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई। 26 क्रेशर सील कर दिए गए। पूर्णिया के खजांची हाट में तालिब इल्म के दवा की दुकानदार के साथ मारपीट। 2 तालिब इल्म शदीद जख्मी। लखीसराय गलसी में जमीन तनाजे को लेकर जंग। मारपीट में 7 से ज्यादा लोग जख्मी। अररिया के फॉरबिसगंज में ट्रक ने खड़ी बस को टक्कर मारी। बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत। बेगूसराय में सड़क तामीर के दौरान पलटा ट्रैक्टर। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। पटना दानापुर के बेटा में स्पैक के साथ एक स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। गोपालगंज के चिका गांव में एक नौजवान को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। दानापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही। ट्रेन की जद में आकर एक शख्स की मौत। मदद मिलती तो जान बच सकती थी। मधेपुरा के कबाड़ दुकान से 4 लोग गिरफ्तार। चोरी की बाइक पार्ट्स भी बरामद। गिरिडीह के गामा मायका के गैर कानूनी खुदाई के खिलाफ कार्रवाई। कानकोजे से सीबी ने किया मिसमार।
गोपालगंज के बरौली में शराब की बड़ी खेप जब्त, बुलेरो से हो रही थी शराब की स्मगलिंग। औरंगाबाद के रफीगंज में बेहोशी की हालत में मिली खातून, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बक्सर में असला समेत 2 स्मगलर गिरफ्तार, 15 मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए। जहानाबाद के इलाके घोसी में ईंटों से भरा ट्रैक्टर उलट गया, 2 मजदूर मौके पर ही हलाक। पंचायत इंतखाबात के बाद गढ़वा में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ इंतजामिया की सख्ती, रेत के गैर कानूनी कारोबार वाले ईंटों के भट्टों पर कार्रवाई की हिदायत। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के तीनों उम्मीदवार बिला मुकाबला हुए मुंतखब। बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार राज्यसभा के रुकन बन गई। कांग्रेस के विवेक भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस सरकार ने असेंबली का रायपुर में डेरा कमलनाथ पर मुत्तहिद रखने की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। सीएम भूपेश बघेल बोले, खरीदो फरोख्त की कोशिश में बीजेपी। माफिया से छीनकर गरीबों में जमीन बांट दूंगा, जेल जबलपुर के एससी चौपाल में सीएम शिवराज का बयान। आरएसएस सरबराह के बयान की हिमायत में एमपी के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा। आईएएस न्याज खान ने भी जताई खुशी। भागवत ने कहा था, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाश करें। एमपी में टारगेट किलिंग्स पर सियासत, लक्ष्मण सिंह ने अपोजिशन पार्टियों पर सवाल उठाए। कहा, लीडरों की खामोशी तशवीशनाक, सबको आवाज उठानी चाहिए। रियासती वजीर केटीआर के हाथों म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अर्बन डेवलपमेंट की सालाना रिपोर्ट जारी। हर म्युनिसिपलिटी में वार्ड ऑफिसर का तकर्रुर होगा, रियासती वजीर केटीआर का बयान। रियासत भर में शहरी तरक्की प्रोग्राम के चौथे मरहले का हुआ इफ्तिताह। 2 हफ्तों तक जारी रहेगा प्रोग्राम। शहरों की तरक्की में पर दी जा रही है खुसूसी तवज्जो। गोवा से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस गुलबर्गा में हादसे का शिकार। बस में सवार 8 मुसाफिर जिंदा झुलस गए। तमाम महलूकीन का ताल्लुक तेलंगाना से। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने महलूकीन के वर्षे को फी कस 3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वर्ल्ड साइकिलिंग डे के मौके पर निर्मल में तकरीब मुनक्किद। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने की शिरकत। सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए साइकिल चलाने का आवाम को दिया मशवरा। वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। रियासत की तकसीम के कवानीन पर अमलावरी का मुतालबा। मौजूदा सियासती सूरत-ए-हाल पर भी किया गया तबादला ख्याल। आंध्र प्रदेश के जिला अंकापल्ली में वाक़े कंपनी में अमोनिया का अखराज। 300 से ज्यादा ख्वातीन मुलाजमीन मुतासिर। वज़ीर-ए-आला ने वाक़े की जांच का दिया हुक्म। रियासत में दलित महफूज नहीं, दलित तंजीमों के वफ़द ने गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन से की मुलाकात। दलितों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कन्नूर कलेक्ट्रेट के रूबरू पीएफआई का एहतजाज। ईडी के खिलाफ नारेबाजी। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में फिर दर्ज किया जा रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1134 नए केसेज आए सामने, 3 मरीजों की मौत। औरंगाबाद, मुमरा और नांदेड़ में पीएफआई का ईडी और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज। ईडी पर मरकजी हुकूमत के शय पर गैर आईनी कदम उठाने का लगाया इल्जाम। मुंबई के मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर मोहम्मद अली की किताब सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम्स का दूसरा एडिशन मंजरेआम पर। किताब में हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल पर डाली गई है खुसूसी रोशनी। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा बरकरार। पित्तूर के एक सरकारी कॉलेज में एहतजाज। चंद तलबा ने हाईकोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करने का किया मुतालबा। बेंगलुरु में रूबरू प्रोग्राम का आगाज। कुद्दूस साहब ईदगाह में मदरसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 3 रोज़ा रूबरू प्रोग्राम का इनेकाद। बेंगलुरु में जेडीएस लीडर जफरुल्लाह खां का मिसाली कदम। अपने फर्जंद की तकरीब वलीमा को बनाया इत्तेहाद का मरकज। तकरीब वलीमा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहबी रहनुमा हुए शामिल। ईडी के जरिए पीएफआई के बैंक खातों को मुंजमद किए जाने को लेकर पीएफआई की जानिब से मुल्क भर में धरना आंदोलन किया गया। अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हामियों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया और कार्रवाई की मुखालिफत की। धरना आंदोलन में शरीक एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हुकूमत पर निशाना साधा।
रूस और यूक्रेन जंग के 100 दिन मुकम्मल। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी भी जारी। मशरकी इलाकों में तोपखाने, रॉकेटों, मिसाइलों से रूस का हमला। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूसी अफवाज का कब्जा। हजारों अफराद हलाक, लाखों नकल मकानी पर मजबूर। रूस यूक्रेन जंग के बायस दुनिया भर में खुराक का बुरान। रूस की वजारत खारजा का बयान। अनाज की बरामद में रुकावट नहीं डाल रहा है रूस। जरूरतमंद ममालिक को खुराक की फराहमी के लिए तैयार। रूस ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर दोहरे म्यार का लगाया इल्जाम। रूस को लेकर एस जयशंकर ने एक बार फिर मगरबी ममालिक को सुनाई खरी खरी। कहा यूरोप को ज़हनियत बदलने की जरूरत। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी का किया दिफा। इस्राएली फौज की फायरिंग में 17 साल नौउम्र फलस्तीनी हलाक। जनाजे की तकरीब में सौगवारों का हुजूम। इस्राएली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जनवरी से अब तक 62 फलस्तीनी इसराइली गोलियों का बने हैं निशाना। अमेरिका में फिर फायरिंग का वाकया। फायरिंग में 3 अफराद हलाक। मेलुकिन में हमलावर भी शामिल। बाइडेन ने गन कंट्रोल के इक़दाम को लागू करने पर जोर दिया। आइंदा हफ्तों में जो बाइडेन मुत्तहिदा अरब अमारात का कर सकते हैं दौरा। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हो सकती है मुलाकात। ज़राए के हवाले से खबर। यमन में मजीद 2 माह के लिए जंगबंदी की तजदीद पर इत्तफाक। यमनी अवाम में जागी उम्मीद की किरण। जो बाइडेन ने नई तजदीद का किया खैर मकदम। गुज़िश्ता 8 सालों से यमन शदीद खाना जंगी का है शिकार। हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियतों पर हमले की अमेरिकी रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने दर्ज कराया एहतजाज। अरिंदम बागची का बयान। मुतासिबाना ख्यालात से किया जाए गुरेज। अमरीकी महकमे खारजा की रिपोर्ट में अक़लियती बरादरियों पर हमले का है जिक्र।